नमस्कार साथियों, जय गुरुदेव, जय श्री राम। हाजिर हूं आपके सामने मीन राशि और मीन लगन वालों के लिए जो 4 ग्रहों का गोचर, 4 ग्रह एक ही घर में 11वें भाव में जाकर विराजमान हो चुके हैं। लगभग 17 जनवरी 2026 से क्या रहेगा उनके लिए इनका शुभ फल। अति शुभकारी अवस्था में ये चारों ग्रहों का योग बना है। मीन राशि और मीन लगन वालों के लिए बहुत ही उत्तम योग है। आपके लिए किस्मत, जो बोलते हैं कि थाली में परोस के भाग्य लेके आई है। किस्मत का दरवाजा खुला है। आगे बढ़िए और अपनी किस्मत को कैश कीजिए। प्रभु की कृपा आप पर बिल्कुल बरसने वाली है। और आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं ये शुभकारी योग कहाँ बना है, कैसे बना है और इसके क्या परिणाम निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको मीन राशि मीन लगन वाले दोनों देख सकते हैं। तो आपके 11वें भाव में शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध 4 ग्रहों का मिश्रित योग बन चुका है। और इसका क्या क्या लाभ होगा एक एक करके आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मंगल की बात करेंगे। मंगल आपके दूसरे भाव धन भाव का मालिक है, ठीक है। और धन भाव का, कुटुंब भाव का, बैंक बैलेंस का, आपकी वाणी का, ठीक है। और आपकी जो है कैश, लिक्विड मनी का जो मालिक है वो कौन है? मंगल है। और मंगल आपका धन भाव का मालिक लाभ भाव में जाके विराजमान हो चुका है। ये 11वां भाव लाभ भाव माना जाता है, प्रॉफिट एंड गेन्स का भाव। ये अपने आप में ही राजयोग माना जाता है। ज्योतिष के सूत्र के अनुसार अगर धन भाव का मालिक लाभ भाव में बैठ जाए या लाभ भाव का मालिक धन भाव में बैठ जाए तो ये अति उत्तम योग माना जाता है। और आपको लाभ होगा, किससे होगा? धन का होगा। कैसा लाभ होगा? धन का होगा, ठीक है। आपको आपके कुटुंब से, आपके परिवारजनों से जो है वो धन का लाभ होने वाला है। अगर पैतृक संपत्ति आपको मिलने वाली थी या परिवार से कोई धन मिलने वाला था वो भी आपको मिलेगा। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप कोई लिक्विड मनी बढ़ेगी और आपको भूमि भवन की द्वारा भी आपको धन की प्राप्ति होगी। सपोज अगर आप कोई मान लो किसी तरह का जमीन जायदाद का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिल्डर हैं, कोई फ्लैट कोठियां वगैरह बना के बेचते हैं, उसमें भी आपको धन का लाभ होगा। और आपको फ्लैट जमीन का भी लाभ होने जा रहा है क्योंकि मंगल जो है वो भूमि के कारक हैं, ठीक है। मंगल जो है वो आपके घर के कारक हैं, इसलिए आपको जो है धन का लाभ मंगल की तरफ से होगा। भाई बहनों की तरफ से आपको लाभ होगा, मतलब मंगल बड़े भाई बहन भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। और ये 11वां भाव भाई बहनों का घर भी माना जाता है, इसलिए आपको भाई बहनों की तरफ से भी लाभ, खास करके बड़े भाइयों की तरफ से भी आपको कोई ना कोई ऐसा लाभ होगा। वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे आपका लाभ होने जा रहा है। उसके बाद मंगल आपके कहां के? 9वें भाव के मालिक हैं, भाग्य भाव के मालिक हैं। लीजिए अब ये दूसरा महायोग बन गया, दूसरा शुभ योग बन गया। एक तो धन भाव का मालिक लाभ भाव में, दूसरा भाग्य भाव का मालिक भी लाभ भाव में जाके बैठ चुका है। जैसे मैंने पहले बोला कि आपको थाली में परोस के किस्मत सक्सेस देने जा रही है। आपकी किस्मत एकदम पलटने वाली है। आपको समझ नहीं आएगा कि आपको धन आ कहां से रहा है। किस्मत ने आपके धन के खास करके दरवाजे खोल दिए हैं, कामयाबी के दरवाजे खोल दिए हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के दरवाजे खोल दिए हैं। जो भी आप इच्छा करेंगे उसकी आपको पूर्ति होगी। आपका फ्रेंड सर्कल इस वक्त 17 जनवरी 2026 से तकरीबन फरवरी के महीने तक आपको जो है आपका फ्रेंड सर्कल कोई ना कोई आपकी हेल्प जरूर करेगा, चाहे किसी फील्ड में करे। अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें आपका डेजिग्नेशन बढ़ेगा। हो सकता है आपकी कोई दोस्त मित्र आपकी सहायता कर दे। अगर आप कोई व्यापार करते हैं उसमें भी आपका दोस्त मित्र या बड़ा भाई आपकी सहायता करे, ठीक है। पिता की तरफ से आपको लाभ होगा। पिता आपका काफी ज्यादा
आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे आपको सक्सेस मिलेगी। धर्म कर्म के कार्य में आप लिप्त रहेंगे। धर्म कर्म का कोई ना कोई कार्य आप कर सकते हैं और जो आप धर्म कर्म के रिलेटेड यात्रा भी कर सकते हैं। ये तो हो गया आपके मंगल का। अब आ जाइए आपके शुक्र का। शुक्र आपके तीसरे भाव के मालिक हैं और आपके अष्टम भाव के मालिक हैं। अष्टम भाव क्या है? शुक्र क्या है? धन है, ऐश्वर्य है, सुख है, सुविधा है, भौतिक सुखों का कारक है। ठीक है। और अष्टम के भाव किसका है? अचानक धन लाभ का, अचानक से प्रॉफिट एंड गेन्स का, अचानक से लॉस का भी है, लेकिन अचानक से लाभ का भी है। हो सकता है कि आपकी लॉटरी लगने के योग भी यहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो अचानक धन का है, गड़े धन का है। ठीक है। गड़ा धन तो अब तो रहा नहीं, अब लॉटरी को ही हम गड़े धन के रूप में मान सकते हैं। हो सकता है कि आपके अष्टम का स्वामी आपके लाभ भाव में बैठ चुका है, ऊपर से आपके भाग्य भाव का स्वामी भी आपको समर्थन दे रहा है और आपके धन भाव का स्वामी भी समर्थन दे रहा है। इसलिए हो सकता है कि आपकी लॉटरी के योग यहाँ पे 100% लगने के चांसेस बने हुए हैं। आपको, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके ससुराल वालों की तरफ से भी कोई ना कोई गिफ्ट आपको जरूर मिलेगा। धन का लाभ होगा, किसी न किसी तरह से आपको ये आपका जो ससुराल वाले हैं आपकी मदद जरूर करेंगे। गिफ्ट के तौर पे कर दें, कैश पैसे की तरफ से कर दें, किसी भी तरह से जरूर ऐसा होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने बुध की। बुध आपके चौथे भाव के, सुख भाव के मालिक हैं। अब सुख भाव का मालिक भी आपके लाभ भाव में जाके बैठ गया है। आप नया भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी कुछ भी लेने की प्लानिंग कर रहे थे, वो प्लानिंग आपकी 100% सिरे चढ़ने वाली है। आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। आप बेझिझक होके अगर आप इन चीजों को लेना चाहते हैं, उसमें हाथ डाल लीजिए, आपको सक्सेस 100% मिलेगी। चाहे पैसे आपके पास कम है या ज्यादा है, उसकी फिक्र मत कीजिएगा, पैसे का अपने आप इंतजाम होगा, क्योंकि भाग्य भाव का मालिक भी यहाँ पे आपका साथ दे रहा है। ठीक है। मदर की तरफ से, आपकी माता की तरफ से आपकी 100% हेल्प होगी। जो भी आप अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए चेष्टा करेंगे, बस अपनी मदर से डिस्कस कर लीजिएगा, उनको अपनी मन की बात जरूर बताइएगा, आपकी वो हर तरह से मदद यहाँ पे करेंगे। योग बन चुका है। उसके बाद बुध आपके सप्तम भाव के मालिक हैं। ठीक है। आपके दाम्पत्य जीवन में आपका जीवन साथी भी आपको जिंदगी में सक्सेस दिलाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे उपाय, कुछ ना कुछ ऐसे सोल्यूशन, कुछ ना कुछ ऐसी जो जिसको बोलते हैं कि एडवाइस जरूर देगा, जिससे आपको जरूर लाभ होगा। इसलिए अपने जीवन साथी की एडवाइस को जरूर मानिएगा, ये मैं आपको यहाँ पे जरूर बोलूंगा। उसके बाद अगर आपका व्यापार जो चल रहा है, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको बहुत ज्यादा बड़ा लाभ होने जा रहा है। कोई बड़ी डील आपको मिलने वाली है। आपका कोई हो सकता है किसी बड़ी कंपनी के साथ आपकी डील हो जाए। अगर आपकी सेल मान लो 10 सपोज अगर आपकी जो सेल है डेली वो 50% हो रही है, तो अब वो 100% पे डायरेक्ट जाने वाली है, क्योंकि व्यापार का मालिक वैसे भी बुध होता है और व्यापार का मालिक लाभ भाव में जाके बैठ गया है। आपको व्यापार में जबरदस्त लाभ होने के चांसेस बने हुए हैं। नया व्यापार खोल सकता है, व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे, नई दुकान, नया व्यापार आप यहाँ पे जरूर खोलने के चांसेस बन चुके हैं। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे तो वहां पे भी आपको जरूर लाभ होगा। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको खोलने का ये सबसे उत्तम टाइम है, खोल सकते हैं। नया बिजनेस खोलना चाहते हैं उसका भी उत्तम टाइम है। ठीक है। शुक्र की बात हो गई। अब कर देते हैं सूर्य की बात। सूर्य आपके पंचम भाव के मालिक हैं। अगर आप किसी कंपटीशन में, किसी एग्जाम में, ठीक है, कोई सरकारी एग्जाम हो चाहे किसी प्राइवेट कंपनी का एग्जाम हो, एंट्रेंस टेस्ट हो, एग्जाम हो, पेपर हो, कुछ भी हो, इंटरव्यू हो, अगर आपने किसी जगह पे इस अवधि में आपने देना है 17 जनवरी के बाद, जनवरी फरवरी का जो महीना है, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपको 100% वहां पे सक्सेस मिलना निश्चित हो चुका है। बस यहाँ पे सूर्य आपका मनोबल बढ़ाएंगे, आपकी मनोस्थिति बढ़ाएंगे। बस ईगो मत कीजिएगा किसी के साथ भी, खास करके ईगो फैक्टर को डाउन रखिएगा। डाउन तो अर्थ चलिएगा, तो आपको हर कंपटीशन में
आपका सक्सेस यहाँ पे 100% जो है वो भाग्य ने लिख दी है, आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी, क्योंकि भाग्य भाव का मालिक भी सूर्य के साथ बैठा हुआ है। मंगल है भाग्य भाव का मालिक, और मंगल और सूर्य आपस में परम मित्र हैं। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा 1 2 3 4 5 6 7, अब सातों की, चारों ग्रहों की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। इस सूत्र को जानिएगा, चारों ग्रहों की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ने का मतलब है कि आपके चारों ग्रहों ने आपके पिछले जन्मों के कर्मों को एक्टिवेट कर दिया है। ये पंचम भाव प्रारब्ध के कर्मों का जो है वो घर माना जाता है। ठीक है, इसलिए आपके चारों ग्रहों ने आपके पिछले जन्मों को एक्टिवेट कर दिया है। भाग्य भाव का साथ मिल रहा है, धन भाव का साथ मिल रहा है, लाभ भाव का साथ मिल रहा है, और कंपटीशन में आपको सक्सेस मिल रही है। इसलिए आपकी सक्सेस आपको हर तरह से जो है कामयाबी ही कामयाबी मिलने वाली है। ठीक है, आशा है कि आपको ये सारी बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।